Welcome back. We are going to discuss a term, a related term which we have already discussed. एक ऐसी टर्म यूज कर रहे हैं जो हम पहले उससे रिलेटेड कर चुके हैं. We have already discussed synonym, antonym and homonym. सिनेनिम वो शब्द, वो वर्ड जिनका मीनिंग सेम होता है. जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है, सिनेनिम, सेम मीनिंग वाले दो वर्ड जिनका मीनिंग सेम है. एंटोनिम उल्टे शब्द, जैसे हॉट का कोल्ड. ओके. एंड होमोनिम जिनकी साउंड सेम निकलती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरोनिम. हो सकता है आपके लिए ये वर्ड नया हो सकता है आपने सुन रखा हो. पैरोनिम क्या है? पैरोनिम a word which is derivative of another and has a related meaning. एक वर्ड से कई वर्ड बन जाते हैं. एक वर्ड से उनको पैरोनिम्स बोलते हैं. पैरोनिम्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. विजडम, वाइज, देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन देम. विजडम, वाइज का मतलब है अक्लमंद. विजडम का मतलब है अक्लमंदी. सो दीज आर पैरोनिम्स. पैरोनिम्स वोकैबुलरी को बूस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है. इट कैन हेल्प यू टू ग्रो your vocabulary at least 5 times, maybe more, but at least 5 times. ये जो टेक्निक है आपकी vocabulary को 5 times, 5 गुना बढ़ा देगी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपकी vocabulary 5000 है, इंग्लिश की वोकैबुलरी 5000 है और आप इसको यूज करते हो तो ये हो जाएगी 25,000 वर्ड्स. सो इट्स वेरी यूजफुल टेक्निक टू एम्पावर योर वोकैबुलरी, टू बूस्ट योर वोकैबुलरी. सो वी विल डिस्कस 2 or 3 words of this category and it will give you an idea. इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. वोकैबुलरी, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, लार्ज वोकैबुलरी का मतलब है you would be able to speak, read, write and understand English in a better way. So I have taken a word beauty. It's a very common word. एक बहुत ही कॉमन वर्ड है ब्यूटी. पर इससे और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? तो ब्यूटी आपको पता है ब्यूटीफुल, बिकॉज it's a very common word. Beautiful. Okay. ये adjective है. Adjective. Beautiful room, beautiful child, beautiful flower. Okay. It can also be used as verb. ब्यूटी को हम वर्ब में भी चेंज कर सकते हैं और वो वर्ड है ब्यूटीफाई.
ब्यूटीफाई का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सेम है, उसी से मिलता जुलता है, रिलेटेड है। ब्यूटीफाई किसी चीज को ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा खूबसूरत बना देना। द रूम इज बीइंग ब्यूटीफाइड। ब्यूटीफाई की फर्स्ट फॉर्म है ब्यूटीफाई, सेकंड है ब्यूटीफाइड एंड थर्ड बी ब्यूटीफाइड। ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड। The room is being beautified. The garden is being beautified. रूम को खूबसूरत बनाया जा रहा है। And one is beautification. Beautification. The process of making something beautiful. किसी चीज को खूबसूरत बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? ब्यूटिफिकेशन ऑफ रूम इज गोइंग ऑन। ब्यूटिफिकेशन ऑफ रूम इज गोइंग ऑन। ब्यूटिफिकेशन मतलब कमरे की ब्यूटिफिकेशन चल रही है, उसको बेटर करने की, उसको खूबसूरत बनाने की प्रोसेस चल रही है। सो यू नो द वर्ड ब्यूटीफुल। इट इज अ ब्यूटीफुल रूम। इट इज अ ब्यूटीफुल रूम। एडजेक्टिव ब्यूटी। ओके, ब्यूटी lies in the eyes of beholder। beholder का मतलब है देखने वाला। सो ब्यूटी खूबसूरती, lies in the eyes of beholder। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। सो एंड वन वर्ड इज ब्यूट। ब्यूट, इट इज एन इनफॉर्मल वर्ड। इनफॉर्मल वर्ड, ये वर्ड इनफॉर्मल है और इसका मतलब भी क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। सो फ्रॉम वन वर्ड, एक वर्ड से, एक वर्ड ब्यूटी से वी लर्न 5 वर्ड्स। ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटिफिकेशन, beautify and beaut. So we can multiply our vocabulary। अगर आपको एक वर्ड पता है ब्यूटीफुल या ब्यूटी तो उससे नए वर्ड जान सकते हैं। We are going to discuss one more word which would help you to understand how does it work. So let's move to that. One more example of paronym, that is will। will ये नाउन भी है, ये मॉडल भी है और हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। विल का मतलब होता है इच्छा या वसीयत, जो अपने वारिस के लिए छोड़ के जाते हैं। सो एक वर्ड है विल, इससे बनता है विलिंग। विल, विलिंग एंड विलिंगली। विल, willing, willingly, and same is use the word unwilling, unwillingly। willing मतलब इच्छा है उस पर्सन की, जैसे he is willing to go to Delhi। He is willing to go to Delhi। वो दिल्ली जाने का इच्छुक है। He is willing to help you। वो आपसे बात करने का इच्छुक है। Unwillingly, unwilling मतलब इच्छुक नहीं है। He
is unwilling to talk to you. वो आपसे बात करने का अनिच्छुक है, मतलब आपसे बात नहीं करना चाहता। विलिंगली का मतलब है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, मतलब उसको फोर्स नहीं किया गया। He helped me willingly. He helped me willingly. मतलब उसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मेरी मदद की। He helped me willingly and unwillingly का मतलब है ना चाहते हुए भी या इच्छा ना होते हुए भी। जब कोई आदमी काम करता है पर उसकी इच्छा नहीं होती, तो हम कह सकते हैं अनविलिंगली। ही हेल्प्ड राम अनविलिंगली, उसने राम की मदद अनविलिंगली की, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी राम की मदद करने की, पर फिर भी उसने की। सो हमारे पास एक वर्ड था विल, और उससे हमने नए वर्ड बना लिए 5। सो 5 टाइम्स। आपको एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिला के उसके जो एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को, अपने वर्ड्स को बूस्ट करना चाहते हैं, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। सो आई होप दैट पैरोनिम्स विल हेल्प यू to boost up your vocabulary, to increase your vocabulary, and which will ultimately help you to have a better understanding of English. So thank you for watching this video, and don't forget to give it a thumbs up and also subscribe this channel if you are new to it. See you later in the next video.